हेलो माय डियर फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एरिया ऑफ नॉलेज बाय CSK। दोस्तों, आप लोगों को पता ही होगा कि आजकल कंगना रनौत जो है हर तरह से पब्लिक न्यूज़ में बनी रहती है। हाल फिलहाल की बात है दोस्तों, वेस्ट बंगाल की बातों को लेकर के इन्होंने एक ट्वीट किया जिसमें कहा गया कि राष्ट्रपति शासन लागू कर देना चाहिए, और इनमें इसके द्वारा प्रयोग किए गए शब्द कुछ शायद ट्विटर को पसंद नहीं पड़ा, जिसके कारण इनका अकाउंट सस्पेंड कर दिया गया। तो दोस्तों, इसी बात को लेकर के हम आज जानने का प्रयास करेंगे कि वास्तव में यह राष्ट्रपति शासन क्या है, हमारे देश में कितने तरह के आपातकालीन यानी कि इमरजेंसी लगाए जाते हैं। तो इन सब के बारे में बात करते हैं। तो दोस्तों, हम चलते हैं अपने चैनल की ओर। इससे पहले कि हम वीडियो शुरू करें तो दोस्तों, आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जितना हो सके इसे शेयर और लाइक करें। धन्यवाद। तो दोस्तों, आगे की बात जब हम करते हैं तो हमारे देश में सबसे पहले तो हम ये जानेंगे कि यह आपातकालीन सुविधा जो है कहाँ से लिया गया। हमारे देश में जो भारतीय संविधान में आपातकालीन प्रावधान है वो जर्मनी के संविधान से प्रेरित है, मतलब जर्मनी के संविधान से इसे लिया गया है, और यह जर्मनी के संविधान से लिया गया है। और आगे चल कर के जब हम देखते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि हमारे देश में 3 तरह के आपातकालीन सुविधा है, जिसमें एक राष्ट्रीय आपातकाल, राष्ट्रपति शासन और वित्तीय आपातकाल है। और इनमें से राष्ट्रीय आपातकाल अब तक 3 बार लगाया जा चुका है। सबसे पहले सर्वपल्ली राधाकृष्णन के समय 1962 में लगाया गया था, और उसके बाद सबसे लंबा जो राष्ट्रीय आपातकाल लगाया गया वो इंदिरा गांधी के समय लगाया गया था। और वित्तीय आपातकाल अभी तक दोस्तों एक भी बार भारत में नहीं लगा है। तो इन सब बातों को याद रखना है। राष्ट्रपति शासन अब तक तो 125 बार लगाया जा चुका है, 125 बार लगाया जा चुका है। सर्वाधिक जो है 10 बार मणिपुर में लगाया गया है। उसके बाद उत्तर प्रदेश और जम्मू कश्मीर में 9-9 बार लगाया गया है। बिहार और पंजाब में 8-8 बार लगाया गया है। तो इन छोटी छोटी बातों को ध्यान में रखिएगा दोस्तों। आगे चलते हैं हम। इस लेख में हम आर्टिकल 356 के तहत, कहने का मतलब यह जो राष्ट्रपति का शासन है 356 के तहत, उसके बारे में जानेंगे। हम तो इससे पहले जान चुके हैं कि राष्ट्रीय आपातकाल 352, 356 और 360 3 तरह के आपातकाल दिए गए हैं। 52 में राष्ट्रीय आपातकाल और राष्ट्रपति शासन 356 में, और वित्तीय आपातकाल 360 में लगाया जाता है। अब यह जो हम राष्ट्रपति शासन लगाते हैं, कहने का मतलब आर्टिकल 356 का जो प्रयोग राष्ट्रपति करता है, इनका आधार क्या है। तो आधार यह है दोस्तों, इस पे मतलब 2 तरह का ऐसा आधार है जिसके कारण जैसी स्थिति उत्पन्न होने के बाद क्या होता है कि राष्ट्रपति जो है उस राज्य पे राष्ट्रपति शासन लागू कर सकता है। यदि राष्ट्रपति राज्यपाल की रिपोर्ट को स्वीकार कर लेता है, राज्य सरकार संविधान के उपबंधों के अनुसार नहीं चल रही है, मतलब राज्यपाल अगर रिपोर्ट दे रहा है राष्ट्रपति को कि यहाँ का राज्य सरकार जो है संविधान के उपबंधों के अनुकूल नहीं चल रहा है, तो उस स्थिति में राष्ट्रपति लगा सकता है राष्ट्रपति शासन। दूसरी बात यह है कि यदि कोई राज्य केंद्र द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करने या उसे लागू करने में विफल रहता है, तो इस स्थिति में भी राष्ट्रपति शासन लागू हो सकता है। अब देखिए, राष्ट्रपति शासन जब प्रभाव करने की घोषणा की जाती है तो उसमें खासियत क्या है कि 2 माह के भीतर जो है संसद के दोनों सदनों द्वारा जो है अनुमोदन होना चाहिए, और यह अनुमोदन बहुमत से होता है। अब देखिए, 2 माह के भीतर अनुमोदन होना चाहिए। यदि संसद के दोनों सदनों द्वारा इसका अनुमोदन हो गया, राष्ट्रपति शासन का अनुमोदन किसी विशेष राज्य के लिए हो गया, तो वह राष्ट्रपति शासन 6 माह तक चलेगा, और यह 6 माह जो है मैक्सिमम है। और इसके बाद क्या है कि 6-6 माह तक आगे बढ़ा सकते हैं, और इसको 3 साल तक, मतलब अधिकतम 3 साल तक लगा सकते हैं, और एक बार का अधिकतम जो है 6 माह का समय होता है। राष्ट्रपति शासन लागू होने पर उस राज्य में क्या क्या होता है, इसके बारे में हम जानते हैं। सबसे पहले तो है
राष्ट्रपति मुख्यमंत्री के नेतृत्व वाली मंत्रिपरिषद को भंग कर देती है। मतलब मंत्रिपरिषद जो मुख्यमंत्री के नेतृत्व में बनाया जाता है उसको पूरी तरह से भंग कर दिया जाता है। राष्ट्रपति राज्य सरकार के कार्य अपने हाथ में ले लेता है और उसे राज्यपाल और अन्य कार्यकारी अधिकारियों की शक्ति प्राप्त हो जाती है। कहने का मतलब सारी शक्तियां जो है कार्यकारी या राज्यपाल की शक्ति राष्ट्रपति में निहित हो जाती है। अब क्या करेंगे, राज्य का राज्यपाल राष्ट्रपति के नाम पर राज्य सचिव की सहायता से अथवा राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किसी सलाहकार की सहायता से राज्य का शासन चलाएगी। मतलब अब जो है राज्यपाल डायरेक्ट राष्ट्रपति के अनुसार ही काम करेगी, इसका कोई भी स्वयं का विवेकाधिकार नहीं रह जाएगा। अब देखिए दोस्तों, आगे यही कारण से आर्टिकल 356 के अंतर्गत घोषणा को क्या कहा गया है, राष्ट्रपति शासन कहा गया है। राष्ट्रपति घोषणा कर सकता है कि राज्य विधायिका की शक्तियों का प्रयोग संसद करेगी। अब जो है राज्य में जो कानून व्यवस्था जो भी बननी होगी उस दौरान उस पर किसका अधिकार होगा, शक्तियां सब जो है संसद उसका प्रयोग करेगा और संसद ही कोई विधेयक पारित कर सकता है। संसद राज्य विधेयक और बजट प्रस्ताव को पारित करती है। संसद को यह अधिकार है कि वह राज्य के लिए कानून बनाने की शक्ति राष्ट्रपति अथवा उसके किसी नामित अधिकारी को दे सकती है। अब यह पूरा तरह से शक्ति जो है संसद के पास रहेगी। अब देखिए, जब संसद नहीं चल रही हो तो किसी कारणवश अगर उस समय संसद नहीं चल रही है और हमको जो है कानून की भी ज़रूरत है उस राज्य के लिए, तो उस समय जो है आर्टिकल 356 शासित राज्य, कहने का मतलब जहां राष्ट्रपति शासन लागू है उसके लिए राष्ट्रपति जो है कोई भी अध्यादेश जारी कर सकता है। और आप जानते हैं कि अध्यादेश जो है अनुच्छेद 123 के तहत राष्ट्रपति को यह शक्ति प्राप्त है कि इमरजेंसी स्थिति में जो है वो कोई कानून पारित कर सकता है और फिर से जब संसद चलने लगेगी तो उस कानून को फिर से पारित कर दिया जाएगा। अब देखिए, राष्ट्रपति को संबंधित प्रदेश के उच्च न्यायालय की शक्तियां प्राप्त नहीं होती हैं। उच्च न्यायालय में यह कोई भी हस्तक्षेप नहीं कर सकते हैं और वह उनमें संबंधित प्रावधानों को निलंबित नहीं कर सकता है। राष्ट्रपति अथवा संसद अथवा किसी अन्य विशेष पदाधिकारी द्वारा बनाया गया कानून राष्ट्रपति शासन हटने के बाद भी प्रभाव में रहेगा, परंतु इसे राज्य विधायिका द्वारा संशोधित या पुनः लागू किया जा सकता है। अब देखिए, अगर शासन के दौरान राष्ट्रपति शासन के दौरान राष्ट्रपति के द्वारा कोई भी अध्यादेश जारी कर दिया गया या वहाँ संसद के द्वारा कोई भी कानून बना दिया गया तो राष्ट्रपति शासन हटने के बाद वह प्रभाव में रहेगा, लेकिन इसके लिए क्या होना चाहिए कि उस राज्य का जो है विधायिका द्वारा उसे संशोधित या पुनः फिर से लागू किया जाएगा और जब फिर से लागू किया जाएगा तो वह आगे की तरफ बढ़ता रहेगा। अब देखिए, किस प्रदेश में सबसे अधिक बार राष्ट्रपति शासन लागू हुआ है इसके बारे में हम जानते हैं। हम तो अभी तुरंत बताए हैं दोस्तों कि मणिपुर में अब तक 10 बार और फिर 9 बार जो है उत्तर प्रदेश और जम्मू कश्मीर में लगाया गया है। उत्तर प्रदेश और जम्मू कश्मीर में 9 बार, जबकि पंजाब और बिहार में 8 बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया है। किसी भी प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लगाना केंद्र की सत्ताधारी दल का शासन स्थापित होना है। केंद्र का सत्ताधारी दल का शासन स्थापित होना है। राष्ट्रपति शासन एक ऐसी संवैधानिक स्थिति है जिनमें जनता की चुनी हुई सरकार को अपदस्थ कर दिया जाता है और उस सरकार के जगह किसका चलता है, डायरेक्ट केंद्र का उस पर गवर्नेंस चलता है। एक तरह से कह सकते हैं पूरी तरह से उस जगह की शक्ति जो है राष्ट्रपति में निहित हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो आप प्लीज़ हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और जितना भी ज़्यादा हो सके उसको शेयर करें। आपको हमारा इस वीडियो के माध्यम से बहुत सारी जानकारियों के साथ साथ आपको कंपटीशन के लिए बेहतर एक तरह से नोट्स भी प्राप्त हो जा रहा है। थैंक यू दोस्तों।